हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विथ वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपको, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अलग अलग आपको AP दे रखी है, उसके अंदर आपको फर्स्ट टर्म और उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं इसका 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको ये शुरू के 4 टर्म्स दे रखे हैं और इसके अंदर आपको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म इज़ 3। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या दे रखा है आपको 1 और शुरू के 2 टर्म ले लिए हमने, तो इससे भी हमारा कॉमन डिफरेंस तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू A2 - A1। ठीक है, A2 क्या है आपका 1 -3, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका -2। ठीक है, 1 - 3 इज -2। ठीक है, तो आपको क्या बताना था फर्स्ट टर्म, तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 3 और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही बताना था आपको, तो फर्स्ट टर्म आ गया आपका 3 और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -2। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका सेकंड पार्ट, दैट इज -5, -1, -3, 7। ठीक है, ये आपको AP दे रखी है, इसके अंदर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है और आपका कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा AP का, फर्स्ट टर्म इज दिस -5। ठीक है, और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा -1। ठीक है, फर्स्ट टर्म पता लग गया हमें, सेकेंड टर्म पता लग गया, अब इससे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करा, तो सेकेंड वाला क्या है हमारा -1 माइनस फर्स्ट टर्म इज -5, ये हो जाएगा -1 माइनस प्लस ये 5, तो इससे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका 4, -1 + 5 इज़ 4 ओनली। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म निकालना था, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका -5 और कॉमन डिफरेंस भी निकालना था, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये दोनों ही निकालने थे आपको, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखते हैं आपका थर्ड पार्ट, दैट इज 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, तो ये आपको AP दे रखी है, अब इसके अंदर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका A1, दैट इज 1/3 और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आ गया आपका, अब कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू A2 - A1। ठीक है, A2 इज़ 5/3 माइनस 1/3। ठीक है, अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने चाहिए, तो डिनोमिनेटर तो हमारे सेम है ही। ठीक है, तो इजीली सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 - 1 दैट इज़ 4/3। ठीक है, तो आपका यही निकालना था फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 1/3 और जो आपका कॉमन डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, ये दोनों ही निकालने थे आपको, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखते हैं आपका लास्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपको AP दे रखी है, इसके अंदर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म दैट इज़ 0.6। ठीक है, A2 इज़ दिस टर्म दैट इज़ 1.7। ठीक है, अब आपके पास A1 और A2 आ गया। ठीक है, शुरू के 2 टर्म्स आ गए, तो अब इसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो D इज़ A2 - A1 दैट इज़ 1.7 माइनस 0.6, तो ये कितना हो गया 1.1। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया आपका 1.1। तो आखिरी में आपको क्या लिखना है, दैट देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0.6 और जो आपका कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1.1। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गया आपका 0.6 एंड सेकेंड कॉमन डिफरेंस इज 1.1। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 4 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।